तहरीक अदम एतमाद से पहले चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा इमरान खान 100% मुश्किल में है। पीटीआई के सारे इत्तेहादियों का 100% रुझान ऑपोजिशन की तरफ है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के इत्तेहाद को पक्का और देरपा करार दिया। कहा जब मुखालिफिन एक शख्स के खिलाफ होते हैं तो तलखियां भुला देते हैं। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अदम एतमाद नाकाम होगी, अगला इलेक्शन भी ऑपोजिशन के हाथ से गया। वजीर आजम इमरान खान ने दावा कर दिया, बोले ऑपोजिशन कप्तान के जाल में फंस गई, 3 स्टूजीज मेरे निशाने पर आ गए। तहरीक अदम एतमाद ने आवाम को आलू प्याज की कीमतें भुला दी। आवाम ने समझ लिया कि अगर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने मुल्क बचाना है तो बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाएं। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब को गालम गलोच प्रोग्राम करार दे दिया। नून लीग ने कहा तहरीक इंसाफ में बगावत हो चुकी है, इनके अरकान इनके फरेब से निकल चुके हैं। हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी तबाह कर दिया, उम्मीद है इत्तेहादी भी जल्द इन्हें छोड़कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को धमकियां और अवाम को तसल्लियां देने से बच नहीं पाएंगे। हुकूमत का ऑपोजिशन को बाहर निकलने का चैलेंज। फवाद चौधरी ने कहा मरियम बीबी कहती थी इमरान खान बाहर निकलो तो पता चलेगा, हम तो बाहर निकले हुए हैं, आप निकलो तो पता चले। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए बैरून मुल्क चहलकदमी भी मुश्किल है। लीडर वो नहीं जिसकी पर्ची लेकर अमरीकी सदर के सामने टांगें कांप रही हों। वजीर आजम इमरान खान पर पूरे पाकिस्तान का एतमाद है, उम्मीद है अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो ने कांपे टांगने और टांगे कांपने का फर्क सबको बता दिया। कहा हमारे लॉन्ग मार्च से पहले वज़ीर आज़म की टांगे कांप रही थीं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचते ही कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। जब इंसान डर के मारे गालियां देने पर उतर आए उसे कांपे टांगना कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने कहना शुरू किया था। फजलुर रहमान का नाम डीजल हमने नहीं, नून लीग के एक रंगबाज ने रखा था। इमरान खान के नवाज शरीफ पर भी वार। कहा मुल्क का वज़ीर आज़म ओबामा के सामने बैठा होता है और उसकी कांपे टांग रही होती थी, फिर घबरा कर ओबामा को मिसेज ओबामा कह देते हैं। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा मौला जट की सियासत के नताइज खौफनाक होंगे, तसादम हुआ तो हो सकता है अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अंपायर किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। मामलात हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑपोजिशन के 172 बंदे पूरे नहीं, सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। कल सुबह तक अच्छा फैसला आएगा। किसी रुकन को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूं, साम्राज्यी सुन्नियों को तल्फ कर देंगे। चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और ऑपोजिशन से जल्द से मनसूख करने की अपील। कहा पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाजराई के मुतहम्मिल नहीं। अवाम हुकूमत और ऑपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। जलसे करना हुकूमत का काम नहीं। काफ लीग ने हमेशा मुल्की मफाद की सियासत की। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए कि हमने मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ की OIC और 23 मार्च की परेड के लिए सिक्योरिटी के जामे इक़दाम की हिदायत। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स को आलमी इलाकाई उमूर और दाखिली सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मगरबी सरहदी इंतजाम में पेशरफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने कहा मुल्क में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक वफाकी वज़रा असद उमर, शफ़क़त महमूद, अली अमीन गंडापुर और फहमीदा मिर्जा की वजीर आजम से मुलाकातें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मिले। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा। उस्मान बुज़दार की वजीर आजम को अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली भी वजीर आजम से मिले। अदम एतमाद के शोर में मुलाकातों का जोर। MQM के वफ्द की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुत्तहिदा रहनुमाओं से कल दोबारा मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ से सरदार अख्तर मेंगल भी मिले। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या नहीं, हुकूमत के इत्तेहादियों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल के लिए मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में MQM से होने वाली मुलाकात पर बातचीत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद उमर और अली जैदी की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान MQM के मुताबिक जमहूरियत के मुनाफी कोई भी फैसला ना कबूल होगा ना उसका साथ देंगे। MQM का फैसला मुल्क कौम के मफाद और जमहूरी रिवायात के मुताबिक होगा। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को वार्निंग। कहा, अदम एतमाद में वोट ना डालने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाएं। हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी के खत को उनकी घबराहट करार दे दिया। कहा, बिलावल के वालिद आसिफ जरदारी की कांपें भी टांग रही हैं। आसिफ जरदारी को अपने MNAs पर शक है जिसके बायस खत लिखना पड़ा। ये हमें ताना देते हैं, हमने अपने अरकान को कोई खत नहीं लिखा। पीपल्स पार्टी का अरकान असम्बली को धमकाने के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर गौर। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा के बयानात का जायजा लिया गया। लीगल टीम ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी। पंजाब में भी तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन सरगर्म। मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल करने का दावा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए 150 से जायद अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ रिक्विजिशन तैयार। आइंदा चंद दिन में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। मेमो गेट में अमेरिका को कहा गया, जरदारी को फौज से बचा। कोर कमांडर्स का भारतीय मिसाइल फायरिंग के वाक़े पर तशवीश के साथ जायजा। फोरम ने कहा, भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े से बड़ी तबाही हो सकती थी। भारतीय गलती के एतराफ के बावजूद आलमी फोरम्स वाक़े का संजीदगी से जायजा लें। भारतीय स्ट्रेटेजिक असासों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती प्रोटोकॉल की जांच अहम है। ऐसे वाक़यात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल सकते हैं। कोर कमांडर्स का मुल्की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम नागुज़ीर इक़दाम उठाने के अज़्म का इजहार। शेख रशीद ने कहा, BAP और GDA ने हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेरा दिल कहता है MQM भी हुकूमत का साथ देगी। कोई मेंबर बिक गया या किसी ने हेरा फेरी की तो इमरान खान देख लेंगे।